एक सफल सीईओ, बिजनेस लीडर या उद्यमी बनने के लिए समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। यह सिर्फ चुनौतियों का सामना करना नहीं, बल्कि उन्हें अवसरों में बदलना है। आज हम 5 ऐसे शक्तिशाली मानसिक मॉडलों पर चर्चा करेंगे जो आपको किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। ये मॉडल आपको रणनीतिक रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाएंगे। प्री-मॉर्टम एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य किसी भी समस्या के आने से पहले उसकी संभावित संभावनाओं की पहचान करना है। यह आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहने में मदद करता है। इसकी उपयोग विधि सरल है। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट या रणनीति के शुरू होने से पहले ही उसकी संभावित विफलताओं की कल्पना करें। उन सभी जोखिमों को पहचानें जो आपके लक्ष्य को बाधित कर सकते हैं। पहचाने गए जोखिमों को एक मैट्रिक्स पर व्यवस्थित करें। यह आपको उनकी संभावना और प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता देने में मदद करेगा। इसके बाद इन जोखिमों को कम करने और अपनी रणनीति को सुधारने के लिए ठोस योजनाएं बनाएं। प्री-मॉर्टम एनालिसिस का उपयोग कई महत्वपूर्ण समयों पर किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हों या कोई बड़ी रणनीति बना रहे हों। बोर्ड में प्रेजेंटेशन देते समय भी यह मॉडल आपको संभावित आपत्तियों का अनुमान लगाने और उनका समाधान प्रस्तुत करने में मदद करता है। यह आपकी तैयारी को मजबूत बनाता है। जोखिम मैट्रिक्स में 4 मुख्य श्रेणियां होती हैं। कम संभावना और कम प्रभाव वाले जोखिमों को साझा किया जा सकता है, यानी शेयर द रिस्क। कम संभावना लेकिन अधिक प्रभाव वाले जोखिमों से बचना चाहिए, यानी अवॉइड द रिस्क। यह उन बड़े खतरों के लिए है जिनकी संभावना कम है लेकिन परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अधिक संभावना लेकिन कम प्रभाव वाले जोखिमों को स्वीकार किया जा सकता है, यानी एक्सेप्ट द रिस्क। ये छोटे प्रबंधनीय जोखिम होते हैं जो अक्सर व्यापार का हिस्सा होते हैं। अंत में अधिक संभावना और अधिक प्रभाव वाले जोखिमों को घटाना या उनका लाभ उठाना चाहिए, यानी रिड्यूस या लेवरेज द रिस्क। ये सबसे महत्वपूर्ण जोखिम होते हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और क्यों फ्रेमवर्क का उद्देश्य किसी भी समस्या की मूल वजह तक पहुंचना है। यह सतही लक्षणों के बजाय गहरी जड़ों वाली समस्याओं को उजागर करने में मदद करता है। इसकी उपयोग विधि बहुत सीधी है। आपको बस एक समस्या को लेकर क्यों प्रश्न को लगातार 5 बार पूछना है। हर बार पिछले उत्तर के आधार पर अगला क्यों पूछें, ताकि आप असली वजह तक पहुंच सकें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी कंपनी राजस्व लक्ष्य से चूक गई। पहला क्यों हो सकता है, बिक्री लक्ष्य से 20% कम क्यों रही। उत्तर हो सकता है क्योंकि नया प्रोडक्ट ग्राहकों को पसंद नहीं आया। अब दूसरा क्यों, नया प्रोडक्ट ग्राहकों को पसंद क्यों नहीं आया। उत्तर, क्योंकि मार्केटिंग सही ऑडियंस तक नहीं पहुंची। तीसरा क्यों, मार्केटिंग सही ऑडियंस तक क्यों नहीं पहुंची। उत्तर, क्योंकि लॉन्च के बाद मैसेजिंग को वैलिडेट नहीं किया गया। चौथा क्यों, लॉन्च के बाद मैसेजिंग वैलिडेट क्यों नहीं की गई। उत्तर, क्योंकि गो टू मार्केट तैयारियों से ज़्यादा निवेशकों को प्राथमिकता दी गई। ये पांचवा क्यों आपको समस्या की मूल जड़ तक ले जाता है। इस फ्रेमवर्क का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब आप बार बार होने वाली परफॉर्मेंस समस्याओं का असली कारण जानना चाहते हैं। यह आपको स्थायी समाधान खोजने में मदद करता है। निर्णय वृक्ष विश्लेषण जटिल निर्णयों को सरल बनाने में मदद करता है, खासकर जब कई विकल्प और ट्रेड ऑफ शामिल हों। यह आपको स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसकी उपयोग विधि में प्रत्येक निर्णय पथ को चित्रित करना शामिल है। आप एक पेड़ जैसी संरचना बनाते हैं जहां प्रत्येक शाखा एक संभावित विकल्प या परिणाम का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक पथ के साथ आप संभावित परिणामों, जुड़े जोखिमों और अपेक्षित रिटर्न को जोड़ते हैं। यह आपको प्रत्येक विकल्प के पूर्ण परिदृश्य को समझने में मदद करता है। इस स्पष्टता के आधार पर आप बेहतर और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह आपको अनिश्चितता को कम करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। निर्णय वृक्ष विश्लेषण का उपयोग तब किया जाता है जब आपको कई विकल्पों और ट्रेड ऑफ के साथ जटिल निर्णय लेने हों। यह विशेष रूप से रणनीतिक योजना और निवेश निर्णयों में उपयोगी है। उदाहरण के लिए, टीम चयन का निर्णय लें।
विकल्प ए, अनुभवी लेकिन ओवरबुक्ड टीम। इसका जोखिम थकान या धीमी प्रतिक्रिया हो सकता है। इसका परिणाम समय पर लॉन्च हो सकता है, लेकिन टीम के ओवरलोड होने का जोखिम बना रहता है। यह एक त्वरित समाधान है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता पर सवाल उठाता है। विकल्प बी, नई एजाइल टीम। इसका जोखिम लॉन्च में 60 दिन की देरी हो सकता है। यह एक प्रारंभिक बाधा प्रतीत होती है, लेकिन इसका परिणाम लंबे समय में स्पीड में वृद्धि हो सकती है। यह दीर्घकालिक दक्षता और नवाचार के लिए एक निवेश है। रैपिड स्वॉट का उद्देश्य रणनीति को फिर से तय करने और कंपनी की पोजीशनिंग को बेहतर बनाने में मदद करना है। यह एक त्वरित मूल्यांकन उपकरण है जो आपको अपनी स्थिति को समझने में मदद करता है। इसकी उपयोग विधि कंपनी की आंतरिक और बाहरी स्थितियों का त्वरित मूल्यांकन प्रदान करना है। यह आपको अपनी ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों को तुरंत पहचानने में मदद करता है। एसवॉट विश्लेषण में 4 मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, ताकत, हम अभी क्या अच्छा कर रहे हैं। यह आपकी आंतरिक क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी लाभों को उजागर करता है। दूसरा, कमजोरियां, हमारी कमियां क्या हैं। यह उन आंतरिक क्षेत्रों की पहचान करता है जहां सुधार की आवश्यकता है। तीसरा, अवसर, हम कहां तेजी से बढ़ सकते हैं। यह बाहरी कारकों को देखता है जिनका लाभ उठाया जा सकता है। चौथा, खतरे, कौन सी रुकावटें सामने आ सकती हैं। यह बाहरी चुनौतियों और जोखिमों की पहचान करता है जो आपके लक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। रैपिड स्वॉट का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब आपको अपनी रणनीति को फिर से तय करना हो। यह आपको बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने में मदद करता है। यह आपकी पोजीशनिंग सुधारते समय भी अत्यंत उपयोगी है। यह आपको अपनी अनूठी पेशकश को स्पष्ट करने और अपने लक्षित दर्शकों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद करता है। प्रभाव बनाम प्रयास मैट्रिक्स का उद्देश्य कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करना है। यह आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आपके समय और संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ किया जाए। इसकी उपयोग विधि में कार्यों को उनके अपेक्षित प्रभाव और आवश्यक प्रयास के आधार पर मैप करना शामिल है। आप एक ग्रिड पर प्रत्येक कार्य को रखते हैं। उच्च प्रभाव, कम प्रयास वाले कार्यों को पहले प्राथमिकता दें। इन्हें त्वरित जीत कहा जाता है और इन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए क्योंकि ये अधिकतम मूल्य प्रदान करते हैं। उच्च प्रभाव, अधिक प्रयास वाले कार्य रणनीतिक प्रोजेक्ट होते हैं। इन्हें सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि ये दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कम प्रभाव, कम प्रयास वाले कार्यों को स्वचालित या दूसरों को सौंप दिया जाना चाहिए। ये वे कार्य हैं जो आवश्यक हो सकते हैं लेकिन आपके प्रत्यक्ष ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। कम प्रभाव, अधिक प्रयास वाले कार्य संसाधन व्यर्थ करते हैं और इन्हें हटा देना चाहिए। ये वे कार्य हैं जो बहुत अधिक समय और ऊर्जा लेते हैं लेकिन बहुत कम मूल्य प्रदान करते हैं। इस मैट्रिक्स का उपयोग त्वरित जीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यह आपको उन कार्यों की पहचान करने में मदद करता है जो तत्काल परिणाम दे सकते हैं। यह रणनीतिक परियोजनाओं की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आपको उन बड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो आपके संगठन के भविष्य को आकार देंगी। यह ऑटोमेशन और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए भी सहायक है। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपकी टीम का समय और ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित हो। इन 5 मानसिक मॉडलों, प्री मॉर्टम एनालिसिस, 5 क्यों फ्रेमवर्क, निर्णय वृक्ष विश्लेषण, रैपिड स्वॉट और प्रभाव बनाम प्रयास मैट्रिक्स का उपयोग करके आप किसी भी समस्या का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ये मॉडल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं जिससे आप चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कर पाते हैं। यह अंततः आपकी कंपनी को सफलता की ओर ले जाने में सहायक है। इन रणनीतिक उपकरणों को अपनी नेतृत्व शैली में शामिल करें और अपनी टीम को भी इनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करें।